हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। मैं हाजिर हूँ आपके लिए आज आपके फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो आपके एग्जाम में जरूर ही आएगा। जहां तक तो 100% आता ही है हर बार। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। उसमें क्या है कि आपसे पूछ लेता है कि √2, √3, √5 और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो इरेशनल नंबर है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसको हमें क्या है, वो एक स्टेटमेंट दे देता है, उसको हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि ये इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, अपन उसमें क्या करते हैं, उसमें एक थ्योरम है अपने उससे पहले। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि अगर दी किसी नंबर का स्क्वायर, अगर दी पी स्क्वायर ए से डिविजिबल है, तो जो पी है वो भी ए से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसका यूज करते हुए उस क्वेश्चन को अपन प्रूफ करते हैं। ठीक है, और दिखाते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो √3 या फिर √5 होगा उसको क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। और हमें पता है कि हम रेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब वो रेशनल नंबर है तो अपन क्या मानेंगे कि जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं है। उन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम 1 के अलावा भी उनका एक और फैक्टर या फिर एक और डिविजिबल नंबर फाइंड करके बता देंगे, जिससे वो है जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, मतलब कि विरोधाभास करेगा, जिससे हम प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर तो नहीं है। ठीक है, जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आइए हम एक बार करके देखते हैं। क्या दे रखा है इधर कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे या फिर रेशनल नंबर। ठीक है, लेट अस assume that √3 is a rational नंबर। ठीक है, अपन ने क्या मान लिया, √3 को एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर इसको रेशनल नंबर मान लिया तो अपन इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एस पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, एंड p एंड q आर बोथ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ ऑफ P एंड Q बिलोंग्स टू 1। ठीक है, P और Q का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक है, अब अपन ने P अपॉन Q मान लिया है तो इसको लिख लेते हैं, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर और P अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, और P अपॉन Q का P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 3 है ये P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को। इसका मतलब क्या है, अगर भी कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है उसको, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। ठीक है, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स 3 also divides P।
ठीक है। अगर दी 3p² को डिवाइड करता है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे। इसको लगा दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दिखा दिया कि 3 जो है p² को डिवाइड करता है। अब हमें दिखाना है कि 3q² को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अपन मान लेंगे p इज इक्वल टू 3r। ठीक है, p की जगह पे क्या मान लिया 3r। ठीक है, p इज इक्वल टू 3r इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3q² इज इक्वल टू p²। p की जगह पे क्या रखेंगे 3r। ठीक है, तो 3q² इज इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर। तो 3q² इज इक्वल टू 3 3 9 r²। ठीक है, तो q² इज इक्वल टू कितना जाएगा 9r² अपॉन 3। 3 3 9। ठीक है, मतलब कि 3r²। ठीक है, q² इक्वल टू आ रहा है 3r²। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये इस बार q² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। इसको लगा दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, नीचे लिख दो 3 डिवाइड्स q²। ठीक है, सो 3 also डिवाइड्स q। ठीक है, अगर ये 3 q² को डिवाइड कर रहा है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या कर दिया कि 3 जो है वो q² को भी डिवाइड करता है और 3 p² को भी डिवाइड करता है। इसी प्रकार जो 3 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है p एंड q हैज 3s a कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब कि 3 जो है वो p और q का एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि 3 अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो 3 जो है इन दोनों का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देगा 3। ठीक है, इसका मतलब अपन ने तो क्या माना था कि इनका HCF क्या है ओनली 1 है, तो 3 भी तो आ सकता है क्योंकि 3 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that p and q are both co-prime numbers। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि ये विरोधाभास करता है कि p और q क्या है को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इन दोनों के पास तो एक कॉमन फैक्टर है, क्या है 3। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपन ने तो लिख देंगे इट मीन्स √3 is not a रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। अब √3 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, ठीक है, सो √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूफ कर दिया अपन ने। ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन और हैं, एक तो है √2 का, ठीक है, और एक है √5 का। एकदम सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करिए।